बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश को समझना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम इंग्लिश आखिर शुरू कहाँ से करें। तो इस वीडियो में हम ये आपको इंग्लिश में जितनी बेसिक चीज़ें हैं, इंग्लिश बोलने से और इंग्लिश समझने में जितनी जो आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में कुछ हम ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आप एंड तक हमारे साथ बने रहें तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो श्योर करें कि आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मिसाल के तौर पर कि आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सेंटेंस में जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा सेंटेंस किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब जैसे सब्जेक्ट के बाद जो हमारा जो प्लेस होता है वो आपका वर्ब का प्लेस होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह इसके बाद आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात है जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है वर्ब तो उसके पास एक ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, इसी तरह इसके पास आपका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, इसके बाद जो आपका जो इसका जो बकाया पार्ट होता है वो आता है। तो ये सबसे पहले चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ है, और ये किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन है, एक जनरल फॉर्मेशन है किसी भी सेंटेंस का। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस पे, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मेशन है किसी भी सेंटेंस के, जिसको हम सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स से मुराद क्या होता है? सेंटेंस का मुराद ये होता है कि किसी भी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रुप्स या वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ लेटर्स जो कि आपका पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जुमले की जो बनावट होती है लफ्ज़ों से, तो उसको हम सेंटेक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको जो पता होना चाहिए, जो कि बहुत अहम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये होता है कि आपके जो टेंसेस होते हैं, जी हाँ, आपके जो टेंसेस होते हैं, इसमें आपको थोड़ी इसके बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, हमारे पास पास्ट टेंस होता है, इसी तरह हमारे पास जो फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं, इस पे आपको थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास जो आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है, इज़, आर, एम, was, were, इसी तरह आपका will और shall। is, are, am, was, were, will, shall, ये जो आपकी कुछ अहम वर्ड्स होती है जो सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपका इनके ऊपर कमांड होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, इसी तरह टेंसेस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस पे आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। इसी तरह इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इस पे आपको थोड़ी सी होनी चाहिए कमांड। तो आए हम अभी इसको एग्जाम्पल की तरह की मदद से बहुत अच्छे से समझें। तो चलिए हम इसमें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका ये जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम के साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में,
पास्ट में इसके साथ वाज लगता है और फ्यूचर में इसके साथ विल और शेल लगता है, ठीक है। और ये आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है। अब अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट, दिस, दैट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आपने प्रेजेंट में इज लगाना है। इसी तरह पास्ट में इसके साथ आपने वाज लगाना है इन सब्जेक्ट के साथ, और फ्यूचर में आपने इसके साथ विल और शेल लगाना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट यू हो, दे हो, वी हो, दीज, दोज या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ हम प्रेजेंट में आर लगाते हैं, पास्ट में वर लगाते हैं, जबकि फ्यूचर में विल और शेल लगाते हैं। ये आपके बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड पे हो जाता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। तो चलिए अभी इसको हम एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सबसे पहले हमारे सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट के, ये पास्ट के और ये फ्यूचर की कि किस तरह हम जो है जो अपनी लिखी थी वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये आई है तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ये आपका प्रेजेंट है। पास्ट में कैसे बनेगा, आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था, तो आई के साथ यहाँ पर वाज आता है। इसी तरह फ्यूचर में आपके पास यहाँ पर अच्छा आई और वी के साथ जो एक बात आपने याद रखनी है कि आई और वी के साथ ज्यादा तौर पर शेल आता है। आई और वी के साथ ज्यादा तौर पर शेल आता है। बाकी ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी एक नाउन उसके साथ विल आता है। लेकिन यहाँ पे जो आई है और वी है उसके साथ जनरली शेल आता है, इसलिए हम यहाँ शेल, आई शेल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बन जाऊंगा या मैं एक टीचर हो जाऊंगा, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव आपने कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ लिखना है इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो आपका वर्ब है इसी के बाद लिखना है आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं, अगर इसका नेगेटिव बन गया। इसी तरह इसके भी नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई वाज नॉट अ टीचर। इसी तरह इसके भी नेगेटिव बनाएंगे आई शैल नॉट बी अ टीचर। तो इसका इस तरह इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। जो हमारे एम वाज वर या जो भी हमारे जो वर्ब्स है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चले अब ये देखिए यहाँ पर मैंने नाउन नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पर वर्ड लिख दिया है। अब जैसे बोलूं देश इज अ बॉय, अब ये बॉय की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ तो शी तो आ नहीं सकती क्योंकि ये एक बॉय की बात हो रही है। और जब ये आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंपल ही लगाएंगे, ठीक है। ही इज अ बॉय, अब ये ही है तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ही वाज अ बॉय। इसी तरह फ्यूचर की तरफ चलते हैं, ही विल बी अ बॉय, वो एक लड़का होगा, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं इट डैश और टुडे, आज गर्मी है तो ये इट है और हम यहाँ लिख रहे हैं प्रेजेंट का तो यहाँ पर सिंपल इट के साथ हम इज लगा देंगे। अब ये इज लगा है, ये प्रेजेंट है। अब पास्ट की बात करें तो यहाँ पे हम सिंपल वाज लगा देंगे। इट वाज हॉट यस्टरडे, कल गर्मी थी। यहाँ पर क्या है, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, ये पास्ट है। इट वाज हॉट यस्टरडे, कल गर्मी थी। इसी तरह यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर विल लगा देंगे। इट विल बी हॉट टुमारो, कल गर्मी होगी। इट विल बी हॉट टुमारो, कल गर्मी होगी, ठीक है। शी की तरफ चलते हैं, शी डैश अ गुड गर्ल। अब यहाँ पर शी है और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रेजेंट के बारे में तो इसका मतलब यहाँ पर आपका
इज आएगा, ठीक है। शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। इसी तरह ये शी है, ये शी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, was लगा देंगे। शी was a good girl, वो एक अच्छी लड़की थी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास she है, तो she में हम क्या लगा देंगे, will लगा देंगे। she will be a good girl, वो एक अच्छी लड़की होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी तो she, we, they, you, he के साथ बेसिकली शेप भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इनके साथ उसके इस्तेमाल होता है will का, जबकि शेप के इस्तेमाल ज्यादातर हम I और we के साथ करते हैं, ठीक है। अब इससे चलते हैं we day students। अब यहाँ पर we है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। we के साथ मैंने बताया था कि we के साथ हम R लगाएंगे। R आपका प्लूरल, इसलिए यहाँ पर R आएगा। we are students, हम स्टूडेंट्स हैं। अब इसी का पास में क्या बनेगा, we were students, हम स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप will भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप shall भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। we will be students, we shall be students, दोनों ही आपके करेक्ट है, ठीक है। चले, एक और मैंने यहाँ पर नाउन की जगह छोड़ दी, they dash are busy now, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, अब ये देखिए, ये जो are है ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे लिख दिया, दे आर बिजी नाउ, वो अभी बिजी है। अच्छा, पास इधर चलते हैं, दे डैश बिजी थे, वो तब बिजी थे, तो दे के साथ हम वर लगाते हैं। इसी तरह ये इस तरफ आ जाए, दे डैश बिजी, तो यहाँ पे क्या है, दे विल बी बिजी, वो बिजी होंगे, विल है और यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह चलते, डैश आर अ नाइस बॉय, डैश एक नाइस लड़का है, तो यहाँ पर आर है। अब ये नाइस बॉय की बात हो रही है, तो इससे यहाँ पर यू आएगा, ठीक है, क्योंकि आर लगाया गया है। he she इट तो है नहीं, अगर होता है आपको सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पर इज होता, चूंकि यहाँ पर आर है इसलिए यहाँ पर हम यू लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आर था, तो यहाँ पर हमारा आर था, तो यहाँ पर हमारा यू है। इस तरह चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर आएगा और you were a nice student, अच्छे स्टूडेंट थे। अच्छा, ये देखिए पास कर सकते हैं, you dash be a nice student, you will be a nice student, तुम एक नए स्टूडेंट बन जाओगे या हो जाओगे, ठीक है। इस तरह चलते हैं, टीचर्स डे ग्रेट पीपल, टीचर आपका प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। टीचर्स आर ग्रेट पीपल, टीचर्स अजीब लोग होते हैं। टीचर्स डैश इन हरी, अब यहाँ पर वर आएगा, तो पास में टीचर्स वर इन हरी, टीचर्स जल्दी में थे, ठीक है। पास में लोग सकते हैं, टीचर्स डैश बी इन हरी, टीचर्स विल बी इन हरी, टीचर्स जल्दी में होंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, these chairs, ये these है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम आर लगाते हैं। इसी तरह these were chairs, वो ये कुर्सियां थी, वो कुर्सियां थी। These will be chairs, ये कुर्सियां होंगी, ठीक है। दोस्त के साथ भी हम आर लगा देंगे, दोनों आपके दोनों के साथ आर आएगा, और ये जो दोस्त है इसके साथ भी पास में वर आएगा। इसी तरह जो दोस्त है, इसी तरह इनके साथ भी विल आएगा फ्यूचर में। तो इस तरह ये जो आपकी बेसिक इंग्लिश है, इस तरह आपने करना है। और इनके आपने जो नेगेटिव बनानी है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। इनके जो वर्ब्स है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल, इन सब के आगे आपने नोट लगा देना है। इस तरह आप नोट लगाएंगे, इस तरह आप नोट लगाएंगे, तो ये इसका नेगेटिव बनता जाएगा, इस तरह इनका नेगेटिव बनता जाएगा। इसी तरह इसमें भी आप लगा सकते हो, he was not a boy, it was not hot, ठीक है, she was not, इसका नेगेटिव बन रहा है, we were not, they were not, ठीक है। इसी तरह you were not, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी तरह अगर आपने फ्यूचर की नेगेटिव बनानी है, तो he will not be a boy, it will not be, ठीक है। जो will शे के आगे आप नोट लगाते जाएंगे, तो इस तरह इनका नेगेटिव बनता जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसके इंटरोगेटिव
बनाना है। तो इंटरोगेटिव इसके बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आप यहाँ पर जो ऊपर की जो चंद मिसाल है उससे मैं आपको नेगेटिव बना के दे देता हूँ। सॉरी, इंटरोगेटिव बना के किसका इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया कैसे बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम अ टीचर, तो इसमें जो इंटरोगेटिव सबसे पहले आपके ये आएगा एम, ये जो आपका एम है, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? यानी कि ये जो एम इज आर जितने भी है इस प्रेजेंट में वाज, पास्ट में वाज वर्ब और आपके जो फ्यूचर में विल और शेल, ये इंटरोगेटिव में आपके शुरू में आएंगे। जैसे एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? इसी तरह ये जो आपका आर है, ये देखिए ये जो सेंटेंस है इसके भी बना के देखते हैं, यू आर अ नाइस बॉय, ठीक है। इसमें कैसे बनेगा आर, इसके बाद आपका सब्जेक्ट यू, आर यू अ नाइस बॉय, आर यू अ नाइस बॉय, ठीक है। तो जितने इस आर एन है शुरू के वो आपने शुरू में ही लगाने, बाद में आपने ये जो आपके सब्जेक्ट्स इसके बाद आपने वो लगाना है और बाकी आपका पूरा हिस्सा ही है, ठीक है। इसकी तरफ आते हैं जिससे मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है आई वाज अ टीचर, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे बनाएंगे, वाज आई अ टीचर, वाज आई अ टीचर। इसी तरह ये जो वर है वी वर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब कैसे बनेगा, वर वी स्टूडेंट्स, वर वी स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आपके जो वाज और वर है ये आपके इंटरोगेटिव में शुरू में आएंगे, जैसे यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरह इसके बाद आपने यही जो सब्जेक्ट है वाज वर के बाद आपने सब्जेक्ट्स लगाने हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी सेम वो होता है कॉन्सेप्ट, इसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। यही विल और शेल आपके शुरू में आएंगे। जैसे मैं ऊपर लिखता हूँ विल, इसके बाद आपका ही, इसके बाद आपका बी, विल ही बी अ बॉय, विल ही बी अ बॉय, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका दे विल बी बिजी है, याद रखते हैं विल दे बी बिजी, विल दे बी बिजी, क्या वो मसरूफ होंगे, विल, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम इनके नेगेटिव्स बनाते हैं और इस तरह हम इनके इंटरोगेटिव। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस आर एम पासवर्ड का, इस आर एम पासवर्ड की आपको कंप्लीट यूज चाहिए कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।